वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा 10 AM पे एक इंपॉर्टेंट सीरीज आती है जहां हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज हमारे एमसीक्यू जो क्वेश्चन होने वाले हैं बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर है और आज के क्वेश्चन तो मैं बता दूं मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे। ओके, तो सीरीज को एंड तक जरूर देखिएगा। 10-15 मिनट की सीरीज होगी मैक्सिमम। आपको बहुत कुछ हेल्पफुल मिलेगा आपके कमिंग एग्जाम्स में, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आज जो है वो ज्योग्राफी क्वेश्चन है। ओके, ज्योग्राफी के रिलेटेड एमसीक्यू होंगे। ऑफकोर्स के साथ कुछ करंट अफेयर्स भी मैं ऐड कर दूंगा। और ये लेक्चर नंबर 88 है, मतलब 87 लेक्चर आ चुके हैं। अगर वो लेक्चर आपको देखने चाहिए कि नहीं, ये तो आप इस लेक्चर को एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इस लेक्चर्स का कितना इंपॉर्टेंस है। ओके, और अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आपको थोड़ा बहुत याद आएगा। नहीं पढ़ाई की होगी और आप चाह रहे हो सर स्टार्टिंग से हम पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, आप मेरा एप्लीकेशन, यू जस्ट डाउनलोड आवर एप्लीकेशन। द लिंक इज गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं। द एप्लीकेशन नेम इज देवाशीष क्लासेस। ओके, आप ऐप को डाउनलोड कर लें। आपके कमिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप यूपीएससी या अदर स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के भी आपको यहाँ पर लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेट्स सी ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं कि इफ़ यू वॉच टिल एंड तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, लेट्स रीड इट आउट। वेयर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, हार्ड और सॉफ्ट रॉक पैरेलल एग्जिस्ट करती हैं। विच ऑफ दीज ड्रेनेज पैटर्न इज मोस्ट लाइकली टू बी क्रिएटेड। ओके, कौन सा ड्रेनेज पैटर्न लाइकली टू बी क्रिएटेड अगर हार्ड और सॉफ्ट रॉक पैरेलली एग्जिस्ट करें। ये मैंने क्लास 9th की आई थिंक यस क्लास 9th की एनसीईआरटी में मैंने पढ़ा रखा है, रिमेंबर। तो आपको पता होना चाहिए 9th एनसीईआरटी मैंने पढ़ा रखा है चैप्टर 3 में। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम में कौन से टाइप की ड्रेनेज पैटर्न होगा। ऑप्शन है रेक्टेंगुलर, रेडियल, डेंट्रिक या ट्रेल्स पैटर्न। ओके, तो पहली बात ड्रेनेज पैटर्न अगर आपको नहीं पता है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जो कि बहुत सिंपल दिख रहे हैं, है ना। ऑन द फेस ऑफ इट इट लुक सिंपल, बट एक्चुअली अगर आपको फंडामेंटल्स नहीं क्लियर होंगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको पता होना चाहिए पैटर्न कैसे फॉर्म होते हैं। आप उसके लिए मेरे एनसीईआरटी के लेक्चर देखिए, क्लास 9th के एनसीईआरटी में मैंने पढ़ाया हुआ ये चैप्टर, याद रखिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रेल्स पैटर्न। याद रखिएगा, ट्रेल्स पैटर्न में आप देखेंगे जनरली क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा सा डायग्राम दिखा के ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। देखिए इस तरह होता है कुछ, ये देख रहे हैं आपको, जो ये मैंने लाइन खींच रखी है सर, फॉर एग्जांपल ये हार्ड रॉक है। ठीक है, और यहां पर आप देख रहे हैं जो गैप दिया है ये सॉफ्ट रॉक है। ठीक है, फिर हार्ड रॉक, फिर सॉफ्ट रॉक, ऐसे करके एग्जिस्ट करता है। अब लेट अस सपोज ये एक रिवर फ्लो कर रही है। ओके, अब क्या होगा, देखिए यहां पर ये भी एक रिवर फ्लो कर रही थी। अब यहां पर क्या हुआ, ये दोनों साइड हार्ड रॉक थी तो रिवर एकदम स्ट्रेट फ्लो कर रही है। अब देखिए यहाँ सॉफ्ट रॉक आई तो क्या होगा, रिवर अपना डायरेक्शन कुछ इस तरह बदल लेगी। और ये जो मेन रिवर थी इसमें एक इसकी ट्रिब्यूटरी आप कह सकते हैं 90 डिग्री पर इस पे ज्वाइन कर जाएगी, रिमेंबर। तो ये क्यों ज्वाइन की, क्यों इधर मुड़ी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक, रिमेंबर। तो ये चीज आपको याद रखिए। देखिए मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर कि ये जो लाइन है ये हार्ड रॉक है और जो सॉफ्टर है वो व्हाइट है, रिमेंबर। तो ये 90 डिग्री पर उस पर ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है। इस पैटर्न को हम ट्रेल्स पैटर्न कहते हैं, रिमेंबर। तो ये मैंने एनसीईआरटी क्लास में पढ़ाया हुआ है। प्लीज आप लेक्चर्स देखिए एप्लीकेशन में जाकर, तो आपके क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट का आंसर डी था। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आई थिंक सो। ठीक है, मेंस में यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ चुका है, बट हमने यहां पर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा है। द पैटर्न दैट कैन बी आइडेंटिफाइड इन द लोकेशन ऑफ वर्ल्ड्स डेजर्ट इज दैट ऑलमोस्ट ऑल द डेजर्ट्स एंड कन्फाइंड विद इन द, मतलब ज्यादातर डेजर्ट्स जो हैं अगर मैं बात करूं वर्ल्ड में, वो इस पर्टिकुलर एरिया में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो कौन सा एरिया है। 15 to 30 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, 30 to 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, अबव 30 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, अबव 30 डिग्री लैटिट्यूड साउथ ऑफ इक्वेटर। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो मैंने बताया हुआ है जनरली आप डेजर्ट्स को देखेंगे तो वेस्टर्न साइड में एग्जिस्ट करते हैं कॉन्टिनेंट के, चाहे आप कालाहारी डेजर्ट की बात कर लें, रिमेंबर। ठीक है, आटाकामा डेजर्ट की बात कर लें, बड़े फेमस डेजर्ट हैं, सब वेस्ट साइड में एग्जिस्ट करते हैं। और मैंने बताया भी किस डिग्री में जनरली प्रेजेंट होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 to 30 डिग्री। याद रखिएगा, अब अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन 15 to 30 डिग्री जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। याद रखिएगा, तो 15 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ, 15 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ के बीच में आप देखेंगे जनरली आपको डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वेस्टर्न साइड में एग्जिस्ट करते हैं। इसके रीजंस भी हैं, मैंने पढ़ाए हुए हैं। आप मेरे अगर फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर देखेंगे ओशन करेंट्स में, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दीस रीजंस। ओके, अभी जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। उसके लिए आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, याद रखिएगा, तभी आपको इजीली समझ में आएगा क्यों एग्जिस्ट करते हैं। ओके, रीजन क्या है, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ओशन करेंट्स और ट्रेड विंड्स का इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये शायद इजी है बट इंटरेस्टिंग है। विच ऑफ द ज्योग्राफिकल फीचर इज मोस्ट लाइकली टू हैव द लोएस्ट मीन एलिवेशन। लोएस्ट मीन एलिवेशन किसका है, मैं बता दूं। लोएस्ट मीन एलिवेशन जो लिया जाता है वो सी लेवल से लिया जाता है। तो आपको बताना है सबसे लोएस्ट सी लेवल से कौन आता है, प्लेट्यूज,
आइलैंड्स, डेल्टास या प्लेन्स। दीज आर द 4 ऑप्शंस। कुछ लोग क्वेश्चन देखते ही सबसे लोवेस्ट एलिवेशन तो सर ऑफकोर्स प्लेट्यू तो ज़्यादा होगा, ऑफकोर्स तो प्लेन्स की ओर मूव कर रहे होंगे, डी की ओर मूव कर रहे होंगे। ओके, बट बता दूं डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। डी करेक्ट आंसर नहीं है। रिमेंबर, क्यों सोचेंगे क्यों? क्योंकि प्लेन्स भी थोड़ा हाइट में होंगे। रिमेंबर, करेक्ट आंसर है डेल्टा। रिमेंबर, डेल्टा आपको भी पता है जब रिवर ज्वाइन करती है, रिमेंबर कहां पर? माउथ ऑफ द, याद रखिए जब उसके माउथ में आती है, मतलब सी के माउथ में आती है, मतलब माउथ में जब वो डिस्चार्ज करती है अपने वाटर को, तो जनरली याद रखिए लोएस्ट मीन में रहती है, मतलब सी लेवल के एकदम आप कह सकते हैं बराबरी कह सकते हैं। ठीक है, तो लोएस्ट अगर हम मीन एलिवेशन बात करें तो उसका करेक्ट आंसर होगा डेल्टा। रिमेंबर, तो मैंने यहां मेंशन भी कर रखा है, आप देख सकते हैं। दैट इज डेल्टा ऑकर्स नियर द सी माउथ, सी के माउथ में होती है, याद रखिएगा, वेरी क्लोज टू द मीन सी लेवल, इसलिए लोएस्ट मीन जो पॉसिबल हो सकता है वो इन ऑप्शंस में डेल्टा ही है। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिगार्डिंग मिड ओशनिक रिजेस। ओके, मिड ओशनिक रिजेस की मैंने बात की है और पूछा है दे ऑकर अलोंग, ये मिड ओशनिक रिजेस कहां पर ऑकर होती हैं? ऑप्शन है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म या अनब्रोकन सी ओशन बेड्स। याद रखिएगा, दीज आर द 4 ऑप्शन रिगार्डिंग मिड ओशनिक रिजेस। मिड ओशनिक रिजेस के बारे में जरूर पढ़िए आप। ओके, मैंने पढ़ाया हुआ अगेन, ये हमने हाइड्रोस्फीयर में पढ़ाया हुआ मिड ओशनिक रिजेस के बारे में। अब डायग्राम भी देख सकते हैं मिड ओशनिक रिजेस का। ओके, तो याद रखिए जहां पर प्लेट बाउंड्री डाइवर्ज करती है, रिमेंबर कन्वर्ज नहीं डाइवर्ज करती है, वहां मिड ओशनिक रिजेस देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ये प्लेट बाउंड्री की इंटरेक्शन भी मैंने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा रखा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी देखना चाहते हो, ओनली फिजिकल ज्योग्राफी, वो भी आपको मेरे एप्लीकेशन में फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन। मिड ओशनिक रिजेस होती क्या है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है अपने फिजिकल ज्योग्राफी में। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई कुड से। मैंने यहां पर कुछ आपको टेक्टोनिक प्लेट्स दी है, ठीक है, उनमें से मैंने पूछा इसमें माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स कौन सी, क्योंकि कुछ मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, कुछ माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। तो ऑप्शन है एंटार्क्टिका प्लेट, नास्का प्लेट, कोकोस प्लेट, फिलीपींस प्लेट। बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्लेट दी है, अब आपको याद करना पड़ेगा। यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है इस तरह का, रिमेंबर। तो आपको पता होना चाहिए मेजर प्लेट कौन सी है। तो इसमें अगर मेजर प्लेट भी पता होगी तो शायद आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए एंटार्क्टिका प्लेट इज अ मेजर प्लेट, याद रखिएगा। तो फर्स्ट इसका मतलब बी और सी में से आंसर होगा। इसमें 2 और 3 तो सही है, नास्का और कोकोस तो है, फिलीपींस प्लेट भी एक माइनर प्लेट है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2, 3 एंड 4। इनकी लोकेशंस आप जरा एक बार मेरे लिए कमेंट बॉक्स में बताइए, नास्का प्लेट कहां पर लोकेटेड है, ठीक है, ब्रीफली। कोकोस प्लेट कहां पर है? फिलीपींस प्लेट तो नाम से ही पता चला, फिलीपींस जो कंट्री वहां पर होगी, रिमेंबर। बट नास्का और कोकोस नाम से नहीं पता चला है, तो एक बार मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए नास्का और कोकोस की लोकेशन कहां है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है 2, 3 एंड 4। रिमेंबर मेजर प्लेट्स आपको याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। रिमेंबर मैंने कुछ माइनर प्लेट्स के यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी इंटरेस्टिंग है। कुछ वैल्यूएबल मिनरल्स इंडिया में मिलते हैं और वो मोर लाइकली टू एसोसिएटेड विथ, जनरली ये जो मिनरल्स है, वैल्यूएबल मिनरल्स है, किससे ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं? लाइमस्टोन से, ओके, मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक से, थर्ड कोल से, या सेडिमेंट्री एज रॉक से। रिमेंबर, तो दीज आर द 4 ऑप्शंस। मिनरल्स की बात हो, रिमेंबर, तो सबसे पहले आपने रॉक्स के टाइप्स पढ़े होंगे, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक। रिमेंबर, तो मिनरल्स की अभी बात की है तो याद रखना है आपको, सेडिमेंट्री रॉक में मिनरल्स नहीं मिलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, सेडिमेंट्री लिख दिया आपने। कोल भी नहीं हो सकता, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल। लाइमस्टोन भी सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। मिनरल्स आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक में मिलेंगे, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन को देखिए किस तरह इसको फ्रेम किया गया है कि मिनरल्स हमको नहीं मिलते मैडम सेडिमेंट्री में, तो आपको याद रखना है। और मैंने ये ऑलरेडी टाइप्स ऑफ रॉक्स वगैरह ऑलरेडी पढ़ा रखा है, रिमेंबर, और मैंने इवन एनसीईआरटी के लेक्चर्स पे भी पढ़ा रखा है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मेटामॉर्फिक एंड दैट इज इग्नियस रॉक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अगेन इंटरेस्टिंग। डायमंड्स की बात करें, डायमंड्स लोगों को बहुत पसंद भी होगा, गोल्ड, डायमंड्स, ये सब चीज़ें बड़ी मटेरियलिस्टिक थिंग है, बट स्टिल लॉट्स ऑफ पीपल लाइक डायमंड्स। तो अगर आपको डायमंड पसंद है, चलो ये बताओ डायमंड्स कहाँ मिलता है। रिमेंबर, डायमंड माइंस इन इंडिया कैन बी फाउंड इन वेयर इट इज मेनली लोकेटेड। मैं जनरली बता दूं, डायमंड माइंस आर मेनली लोकेटेड इन 4 रीजन्स ऑफ द कंट्री। 4 रीजन्स में प्रेजेंट है, वो आपको बताना है। ऑप्शन है ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड झारखंड। डायमंड माइंस कहां पर है, रिमेंबर, ठीक है। कुछ आप सोच सकते हैं जो मध्य प्रदेश से स्टूडेंट्स होंगे, दे कैन अंडरस्टैंड, यस मध्य प्रदेश में पन्ना साइड में मिलती है, तो मध्य प्रदेश तो सही है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, बी कुड नॉट बी द आंसर, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो है ही, रिमेंबर, मतलब 2 में तो है, 2 में है तो 1 A, C और D हो सकता है।
अब मैं आपको बता दूं नेक्स्ट कहां नहीं है ऐसा पता है आपको? राजस्थान नॉट फेमस फॉर डायमंड्स, याद है डायमंड्स वहां नहीं है, तो थर्ड को हम कट कर सकते हैं। थर्ड को कट कर दिया, देखिए मेरा आंसर ही आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2। जरूरी नहीं आपको सारी इंफॉर्मेशन पता हो तभी आप सॉल्व कर पाए। तो करेक्ट आंसर उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। झारखंड और राजस्थान में नहीं मिलता है। तो आप सोचोगे सर 4 रीजन्स, विच आर द 4 रीजन जहां पर डायमंड्स हैं? तो एक तो उड़ीसा का रीजन हो गया, एक मध्य प्रदेश का, एक छत्तीसगढ़ का और एक आंध्र प्रदेश का। रिमेंबर, तो ये 4 रीजन है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, जहां पर आपको डायमंड्स देखने को मिलेगा। रिमेंबर, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2। ओके, तो आपने देखा कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस मैं ले लेता हूं, बट एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जो लोग मध्य प्रदेश एमपी का पीसीएस का एग्जामिनेशन होने वाला है 24 अप्रैल को, उसका एग्जाम देना चाहते हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। रिमेंबर, कुछ लोग सोचे हम यूपीएससी का देने वाले हैं, तो मैं उसका भी आपको बता दूंगा कहां से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो एक बार जरूर हमारे ऐप को विजिट करें। ओके, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखी है। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो जाए। ये क्वेश्चन तो देखिए मैंने हर बार करंट अफेयर्स में पढ़ाया हुआ है, SCO शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में मुझे इसका हेडक्वार्टर बताना है। इसका हेडक्वार्टर शांघाई में है कि बीजिंग में है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। SCO का हेडक्वार्टर कहां पर है? ओके, चलिए क्वेश्चन में आते हैं। इसमें मैंने कुछ 3 कंट्रीज का ग्रुप दिया, आपको बताना है इनमें से तीनों कंट्री SCO की मेंबर है, कौन सी है? चाइना, तुर्कमेनिस्तान, रशिया, इंडिया, अजरबैजान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना। दीज आर द 4 ऑप्शन। आपको बताना है तीनों कंट्रीज कहां पर हैं, दैट इज द मेंबर ऑफ SCO, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर, SCO के मेंबर्स याद कर लो, मैं बता दूं टोटल 8 मेंबर्स हैं। दीज आर वेरी फेमस, बट अभी रिसेंटली इसमें एक मेंबर और ऐड हो गया है। रिमेंबर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अभी रिसेंटली SCO में एक मेंबर और ऐड हुआ है, वो कौन सा मेंबर ऐड हुआ है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, और यहां पर याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड चाइना। रिमेंबर, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। रिमेंबर, ठीक है। तो अभी आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, SCO के सारे मेंबर्स आपको याद होने चाहिए। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आपने सुन भी रखा होगा बहुत सारे लोगों ने, है ना। नुसांत्रा की बात कर रहा हूं, रिसेंटली अभी न्यूज में आ गई नुसांत्रा। ये क्या है, कहां पर लोकेटेड है? मलेशिया में, वियतनाम में, म्यांमार में, इंडोनेशिया में। जिससे नहीं सुना है करंट अफेयर्स, लगता है आप ध्यान से नहीं पढ़ रहा हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली इंडोनेशिया अपनी कैपिटल चेंज कर रही है। रिमेंबर, उसकी कैपिटल जकार्ता थी, बट उसने अपनी कैपिटल अपनी शिफ्ट कर ली है नुसांत्रा में। रिमेंबर, तो नुसांत्रा इज ए न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। बट कुछ लोग कहेंगे सर ये तो हमको पता था। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये पता था तो ये नहीं पता होगा आपको। ये जो जकार्ता है वो जावा आइलैंड में, रिमेंबर, इंडोनेशिया का। और जो आपकी अब नई कैपिटल बन गई नुसांत्रा, इसकी आप लोकेशन देख लिए, बोर्नियो आइलैंड जो है वहां पर लोकेटेड है। तो ये शायद नहीं पता होगा आपको, जावा, बोर्नियो, ये अपनी नॉलेज में ऐड करिए। ओके, तो जो न्यू कैपिटल है वो बोर्नियो आइलैंड में। रिमेंबर, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रभा आत्रे का नाम लिखा हुआ है। अभी रिसेंटली वो न्यूज में भी उनको पद्म विभूषण मिला हुआ है। रिमेंबर, तो किससे एसोसिएटेड है? लिटरेचर, म्यूजिक, स्पोर्ट्स या सिविल सर्विसेज? रिमेंबर, करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए सोच रहे होंगे आप, मैं उनकी इमेज दिखा देता हूं, शायद आप समझ सके कि ये किससे एसोसिएटेड है। ठीक है, तो प्रभा आत्रे की बात करें, यस शी इज एसोसिएटेड टू दैट इज म्यूजिक। रिमेंबर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बट बता दूं उनको पद्म विभूषण मिला है, ये आपको याद रखना, पद्म विभूषण मिला है। टोटल 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। मैं आपको बता दूं, एक तो मैंने बता दिया आपको प्रभा आत्रे, एक और मैं आपको बता देता हूं जो बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे, अब नहीं है हमारे बीच में, इनका नाम है विपिन रावत। ओके, तो विपिन रावत और प्रभा आत्रे, 2 लोग का नाम मैंने बता दिया। अब 2 लोग का नाम और है, जस्ट गिव मी द नेम इन द कमेंट बॉक्स कि टोटल 4 पद्म विभूषण मिले हैं, 2 का नाम मैंने बता दिया है। रेस्ट 2 कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जिनको पद्म विभूषण मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ 4 लोग को मिला है, एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी था। ओके, तो आपने देखा होगा हमने जो यहां पर हमारा जो टारगेट था 10 क्वेश्चन का वो कंप्लीट हुआ है। ओके, अब जो लोग यूपीएससी का पेपर देने वाले हैं, इस साल पेपर देने वाले हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हो और क्वेश्चंस, तो आपको कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो तुरंत जाकर और तुरंत हमारी यूपीएससी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। आपके एग्जाम के लिए बहुत पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट होगी, याद रखिएगा। ये आप ज्वाइन करेंगे, आपको इसकी हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे इन एमसीक्यू सीरीज की। ओके, तो ये जो आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिल सकती है। अब आपने 10 क्वेश्चंस देखे मेरे ज्योग्राफी के, अब बताइए आपने ज्योग्राफी नहीं भी पढ़ी होगी या पढ़ी भी होगी तो आपको समझ में आएगा किस लेवल के हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कुछ ना कुछ तो जरूर आप लोगों ने सीखा होगा। इफ यू हैव लर्न समथिंग रिमेंबर, तो जरूर आप प्लीज लाइक आवर वीडियो, आप वीडियो को लाइक कर दें और फर्स्ट टाइम चैनल में आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो एंड तक देखा इसका मतलब आप भी एक सीरियस एस्पिरेंट है। रिमेंबर, तो ये भी जान के आप खुश हो जाइए कि यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, क्योंकि इतने एंड तक देखना वो जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं वही देखते हैं। तो अगर आप सीरियस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। कमेंट बॉक्स में जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं
वापस रिवाइंड करिए, क्वेश्चन सुनिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। हम आपके कमेंट जरूर रीड आउट करते हैं। कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, और नोटिफिकेशन का बटन दबा दें जिसमें आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल से रिलेटेड हो वो हम आपको प्रोवाइड कर सके। लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप वहां से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।